नोटबंदी के फैसले को मोदी सरकार का सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री का देश के लोगों के नाम संदेश याद होगा। यह वही संदेश था जिसमें प्रधानमंत्री ने उस रात से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया था। तब प्रधानमंत्री हों, उस समय के वित्त मंत्री या तमाम बड़े नौकरशाह, सभी ने अलग अलग मौकों पर नोटबंदी के 5 मकसद बताए थे। सबसे पहले तो कालेधन को खत्म करना, दूसरा देश को कैशलेस बनाना, तीसरा नकली नोटों पर पाबंदी, चौथा बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो सके, और पांचवा आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना। मोदी सरकार ने जैसे ही ये फैसला लिया, इस नोटबंदी के फैसले के खिलाफ लोगों ने सवाल भी उठाए। वहीं देश की जनता ने प्रधानमंत्री का साथ भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले ने 5 मकसद को पूरा किया? क्या भ्रष्टाचार पर रोक लगा? भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जिस देश की जनता ने मोदी सरकार का साथ दिया, कईयों ने चिलचिलाती ठंड में बैंक के बाहर लाइन में खड़े होकर जान गंवा दी, तो कईयों ने भीड़ में दबकर दम तोड़ दिया। कईयों की शादियां टूट गईं, कितनों के काम ठप हो गए, कितनों ने पैसे की कमी से अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। देश की जनता ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। सरकार ने यह सोचा था कि नोटबंदी करने के बाद भ्रष्टाचारियों के घर से 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन तो निकल ही जाएगा, लेकिन पूरी कवायद में काला धन तो 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आया। मगर नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोटों में अब 9.21 लाख करोड़ गायब जरूर हो गए। खैर, इसके अलावा आपको बता दें कि नोटबंदी के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। अब तक सिर्फ 3 याचिकाओं पर ही सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। यह सुनवाई जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में होगी। आपको बता दें कि इस मामले में 16 दिसंबर 2016 को ही यह केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन तब बेंच का गठन नहीं हो पाया था। 5 नवंबर 2016 में उस समय के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की थी। चीफ जस्टिस ने कहा था, नोटबंदी की योजना के पीछे सरकार की जो मंशा है वो तारीफ के लायक है। हम आर्थिक नीति में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हमें लोगों को हो रही असुविधा की चिंता है। उन्होंने सरकार से इस मसले पर एक हलफनामा दायर करने को कहा था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नोटबंदी का फैसला सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लिया तो जरूर था, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट में 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि केंद्र की मोदी सरकार ने भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया। देश की जनता उनके साथ खड़ी भी रही और केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ भी की। वहीं अगर मोदी सरकार का इतना बड़ा फैसला गलत साबित होता है, तो जिस जनता ने मोदी सरकार की तारीफ की, वही जनता उनकी आलोचना भी करेगी, क्योंकि यही लोकतंत्र है और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है।